बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस, हेरेडिटी एंड सेल डिवीजन यानी कि वेरिएशंस, मौरूसियत और सेल डिवीजन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ स्टार्ट में आंसर क्वेश्चन है, हाउ आर एनिमल्स एंड प्लांट्स अडॉप्ट टू द इन्वायरमेंट। जानवर और पौधे अपने माहौल से कैसे मुताबिकत इख्तियार करते हैं। तो आपने इसका आंसर लिखना है, animals and plants are adapted to their environment by developing specific physical and behavioral characteristics। जानदार और पौधे मखसूस जिस्मानी और तर्ज अमल की खसूसियात पैदा करके अपने माहौल से मुताबिकत इख्तियार करते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डू वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स। आप अपने वालिदैन जैसे क्यों दिखाई देते हैं। आंसर है, वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स बिकॉज the way we grow and develop is determined by genes we receive from one parents। हम अपने वालिदैन की तरह इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जो हमारी नशोनुमा जब हो रही होती है, जिसका तयन इन जीन से होता है जो हम वालिदैन से हासिल करते हैं। Where do new cells come from? नए सेल्स कहाँ से आते हैं। New cells are created from existing cell through a process referred to the cell cycle। One cell can make a copy of itself and from two new daughter cells। नए सेल्स मौजूदा सेल्स के जरिए ही बनते हैं। जब नए सेल जो है वो अपनी कॉपी बना सकते हैं, वो डॉटर सेल बनाते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ जेनेटिक वेरिएशन। इनमें से कौन सा जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। तो मार्क ऑफ अ कट ऑन स्किन, जिल्द पर कट का निशान। You are different from your mother, brother and sister. This is called, आप अपने बहन भाई से मुख्तलिफ क्यों नजर आते हैं, ये है जी वेरिएशन। In humans, the eye color is developed due to the effects of, इंसान में आंखों की रंगत जो मुतासर होती है। आपने देखा होगा कईयों की आंखें जो सी है वो उसके अंदर कोई मोती आया होता है, कईयों में कोई और चीज़ आ जाती है। तो ये जीन्स का मसला होता है। The section of DNA which has informed or making a specific protein is called, DNA का हिस्सा जो खास किस्म की प्रोटीन बनाने की हदायत या फिर सलाहियत रखता है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, जीन। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम आर मेड ऑफ DNA and protein। The characteristics which are passed from parents to offspring। खसूसियात जो वालिदैन से बच्चे में मुंतकिल होती है वो है जी हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड इवन दैट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस। इंटरफेस के दौरान रूनमा होने वाला अमल है जी वो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस। रिडक्शन कब होता है क्रोमोसोम की तादाद में, तो वो है जी मेयोटिक 1। इन ह्यूमंस ऑफ स्पर्म हैज 23 क्रोमोसोम्स। एग सेल हैज, इंसान के स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सेल में होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ, जाइगोट कौन से सेल्स के मिलाप से बनता है, वो है स्पर्म सेल एंड एग सेल। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, तो पहला जो व्हाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का प्राइमरी सोर्स क्या है, तो आपने लिखना है द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन म्यूटेशन। नेक्स्ट है, प्लांट्स आर अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, गिव एग्जांपल। पौधे अपने माहौल से मुताबिकत रखते हैं, मिसाल दे। 28 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर, द बेस्ट एग्जांपल इज कैक्टस प्लांट टू सर्वाइव इन डिजर्ट। बेहतरीन मिसाल कैक्टस की है, इसकी जड़ें पानी जखीरा कर सकती है। इट्स स्टीम कैन स्टोर वाटर, इसमें पानी क्या होता है, वो स्टोर होता है। द लीव्स आर मॉडिफाइड इन स्पिन्स एंड हैव थिक कटसेल ऑन द सरफेस टू रिड्यूस वाटर लॉस। इनके पत्ते स्पाइन में तब्दील किए जा सकते हैं और पानी की कमी को कम करने के लिए इनकी सतह पर मोटी तह चढ़ जाती है। इट हैज़ शैलो रूट्स दैट स्पीयर क्लोज टू द सरफेस टू क्विकली अब्जॉर्ब रेन वाटर। इनमें पानी, बारिश के पानी को जज़ब करने की सलाहियत मौजूद होती है जो मिट्टी के अंदर फैली होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन एंड अडेप्टेशन। तो 27 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। सबसे पहले वेरिएशंस का आंसर आपने लिखना है, द डिफरेंस शो बाय इन द इंडिविजुअल ऑफ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वेरिएशन। देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएशन,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर केसेस। पहला जी जेनेटिक वेरिएशन, सेकंड है इन्वायरमेंटल वेरिएशन। इसके दो सबब है, एक है जेनेटिक वेरिएशन और एक है माहौलियाती वेरिएशन। Adaptation. Adaptation is the physical or behavioral characteristics of an organism that help an organism to survive better in the environment. Living things are adapted to the habitat they live in. इसमें क्या है जी, किसी जानदार की जिस्मानी तर्ज अमल की खसूसियात है जो जानदार को माहौल में जिंदा रखने के लिए मदद देती है। पूरा व्हाट इज जीन, जीन क्या है, 28 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। नेक्स्ट है डिफाइन हेरिडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी की आपने तारीफ करनी है और वालदैन से बच्चों में खसूसियात होने के लिए इसकी अहमियत बयान करनी है। 32 पेज के ऊपर इसकी डेफिनेशन आएगी। 29 के ऊपर थोड़ा सा टाइप है और वहाँ पे आपने इसका आंसर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम 32 पेज के ऊपर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। वालदैन से बच्चों में खसूसियात की मुंतकली हेरिडिटी कहलाती है। अब अगले पेज के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इन दैट ड्यू टू हेरिडिटी दैट बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट्स। जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन की तरह दिखाई देते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड रिजेंबल देयर पेरेंट्स प्लांट्स। बच्चों से बढ़ने वाले जो पौधे पेरेंट्स पौधे से मुमासलत रखते हैं। व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म मेड द हैप्लॉइड स्पर्म सेल फ्रॉम द मेल एंड हैप्लॉइड एंड एग सेल फ्रॉम द फीमेल फ्यूज विद ईच अदर to form of a dipole to an cell called zygote। जब मेल और फीमेल जानदार आपस में मिलते हैं तो मेल के हैप्लॉइड्स सेल स्पर्म फीमेल से हैप्लॉइड सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं और एक डिप्लॉइड सेल टू एन zygote बनाते हैं। इन दिस वे कंप्लीट हेरिडिटी मटेरियल इज रिस्टोर्ड इन zygote। तो इससे जो मुकम्मल विरासती मादा जो वो स्टोर हो जाता है zygote के अंदर। नेक्स्ट जी डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। 31 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। सबसे पहला जी माइटोसिस। ड्यूरिंग माइटोसिस टू डॉटर सेल आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल। माइटोसिस के अंदर दो डॉटर सेल जो है वो मिलकर एक पेरेंट सेल बनाते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल रिमेन सेम एज इन द पेरेंट सेल। जो क्रोमोसोम्स डॉटर सेल के होते हैं वही क्रोमोसोम पेरेंट सेल के होते हैं। माइटोसिस अकर इन स्टोमेटिक सेल। ये स्टोमेटिक सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं, पाए जाते हैं। ड्यूरिंग माइटोसिस मियोसिस के अंदर क्या होगा, ड्यूरिंग मियोसिस 4 डॉटर सेल आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल। मियोसिस के दौरान पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू दैट इन द पेरेंट सेल। डॉटर सेल जो है वो क्रोमोसोम्स की जो तादाद होगी पेरेंट सेल के मुकाबले में कम रहकर निस्फ रह जाती है। मियोसिस अकर टू प्रोड्यूस गैमेट्स के अंदर होते हैं इन एनिमल्स और स्पोर्स इन प्लांट्स। लास्ट है व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। 29 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर है ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। देयर आर 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए। पहले जी दीज आर adenine A nucleotides, thymine T nucleotides, cytosine C nucleotides and guanine G nucleotides। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। तो पहला जी गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल। व्हाट डू यू थिंक दैट हैपन इफ द गैमेट्स फॉर्मिंग अ ज़ाइगोट आर डिप्लॉइड। गैमेट्स हैप्लॉइड सेल होते हैं। आपके ख्याल में अगर ज़ाइगोट बनाने वाले गैमेट्स डिप्लॉइड हो तो क्या होगा। Gametes are haploid cell. They combine to form zygote 2n. If gametes are diploid already, they will join to form 4n zygote. जो gametes है वो haploid cell होते हैं, ये मिलकर zygote 2n बनाते हैं। और एक gametes जो है वो पहले से ही diploid होते हैं और ये मिलकर 4 zygote cell बनाते हैं। Next जी an injury on a person body needs more and more cells from the repair of this body. What type of cell division do you think will provide more and more cells for his body repair? कहते हैं कि इंसान है वो इंजर्ड है, उसके लिए ज़्यादा सेल की जरूरत पड़ती है। तो आप बताएं उसके लिए कौन से सेल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच प्रोवाइड मोर एंड मोर सेल्स टू रिपेयर एन इंजरी ऑफ अ पर्सन बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास दो डायग्राम में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिंगर रिप्रेजेंट द माइटोसिस एंड अदर ऑफ अ फेज ऑफ मियोसिस।
तो जो फिगर 1 है वो रिप्रेजेंट करती है फेज ऑफ मियोसिस को, और जो फिगर बी है वो रिप्रेजेंट करती है फेज ऑफ माइटोसिस को। नेक्स्ट मेरे पास इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, हाउ आर फिश अडैप्टेड टू द एनवायरनमेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे पास टाइप क्वेश्चन है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 के इन्वेस्टिगेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ फिश आर अडैप्टेड टू द एनवायरनमेंट। मछलियाँ किस तरह अपने माहौल से मुवाफकत रखती है। तो आंसर है, फिश हैव सेवरल अडैप्टेशंस दैट मेक लाइफ इन द वाटर पॉसिबल। मछलियाँ जो सी है वो पानी में अपनी ज़िंदगी गुजारती है। फर्स्ट दे हैव टू एबिलिटी टू ब्रेथ अंडर वाटर बाय यूजिंग स्ट्रक्चर नोन आर गिल्स। सबसे पहले इनमें पानी के अंदर सांस लेने की सलाहियत होती है, जो कि गिल्स के जाने जाने वाले ढांचे का नाम है। Whereas many living organisms breathe in air to obtain oxygen, first must get their oxygen from the water. Gills are slits along the side of a fish that are made of tissue that we allow for oxygen absorbed heat like filaments and extend from the gills, and specialized structure called lamella absorb oxygen in water as it passes over the gills. जहाँ बहुत से जानवर ऑक्सीजन हासिल करने के लिए हवा में सांस लेते हैं, वहाँ मछली अपनी ऑक्सीजन पानी से हासिल करते हैं। मछली के पहलों में कटे हुए टुकड़े जो कि ऑक्सीजन जज़ब करने की इजाज़त देते हैं, धागे की तरह के होते हैं, और ये ऑक्सीजन जज़ब करते हैं और उन मछलियों को ऊपर नीचे ले जाते हैं। सेकेंड, फिश आल्सो हैव स्ट्रक्चर नोन एज स्विम ब्लेडर दैट कंट्रोल देयर बायोनेंसी। नेक्स्ट जी, मछलियाँ में एक ढांचा ऐसा भी है जिससे तैराकी के मसाने के नाम से जाना जाता है। The swim bladder is an adaptation that allow fish to remain a particular level in the water, जो इनकी अफजाइश को कंट्रोल करता है और एक खास वक्त तक पानी की सतह पर रखता है। This helps them conserve energy as they do not have to physically swim to make this happen. Another adaptation of fish is their sleek aerodynamic body that allow them to glide efficiently through the water and fins to propel them. इससे इन्हें तवानाई बचाने में मदद मिलती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए इन्हें जिस्मानी तौर पर तैरने की ज़रूरत होती है। Many have the adaptation of the camouflage with coloring that help them to blend in their surrounding to avoid predators. Next is when you get a cut on your hand, how it gets bled. जब आपके हाथ पर कट लग जाता है तो वो कैसे ठीक होता है। Over the next 3 weeks or so, the body repair broken blood vessels and new tissue grow. Red blood cells help create collagen, which are tough white fibers that form the foundation for a new tissue. The wound starts to fill the new tissue called granulation tissue, new skin being to form over this tissue. तो ये मेरे पास दो इन्वेस्टिगेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी मिनी एक्सरसाइज भी है, तो उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सरसाइज मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी क्वेश्चन है, कंपेयरिंग हेरिडिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि आप क्लोजली ऑब्जर्व करना अपने योर बॉडी फीचर को, और अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और कुछ और ब्रदर सिस्टर के बारे में अपने अपना रिकॉर्ड लिखना है। यहाँ पे कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपने के हेयर जोन से है वो स्ट्रेट हो गए या फिर कर्ली हो गए, आई जोन से है वो ब्लू ब्लैक ब्राउन है, कम्प्लेक्शन फेयर है, विस्टर्न या फिर डार्क है, और हाइट जोन से वो टॉल है, मीडियम है, शॉर्ट है। सबसे पहले आपने अपना तारुफ करना है कि आपके जो बाल है वो स्ट्रेट है, तो आपने यहाँ पे स्ट्रेट लिख देने हैं। ब्लैक आइज है तो ब्लैक लिख देना है, फेयर लिख देना है, टॉल लिख देना है। फादर का आपके मतलब बताना है, मदर के मतलब सिस्टर, ब्रदर और ग्रैंड पेरेंट्स के मतलब आपने बताना है। तो ये आपने अपने पास ही से फिल कर लेना है। नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कहते हैं व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉमन बिटवीन यू एंड योर मदर एंड सिस्टर। तो अपने आंसर लिखना है, मी, my brother and my sister complexion is fair. This is common characteristics to me and my brother and my sister. Which of these characteristics are also present in your parents or grandparents? My father and my grandparents have same curly hair, some your eye colors, same fair complexion and same tall height. My brother and my grandparents have same straight hair, same black eye color, same fair complexion and same medium bright. Next, what conclusion do you draw from the previous observation? I could that offspring look like their parents. What characteristics which are transferred from the parents to offspring called? The characteristics that are transferred from the parents to offspring are called hereditary characteristics.
Which of your body characteristics are difficult from your brother and sister? आंसर लिखना है अपने. My hair are straight, eye color is slack and my height is tall. My brother had a curly eye color is brown and height is tall. My sister are straight, eye color is brown and height is medium. Next is what are characteristics which are different in numbers family or in members of a specific call. The characteristics which are different in members of a family or in members of a species are called variation. ये तो मेरे पास क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3